भूतों की कहानी तो बहुत सुनाई, पर ये भूत प्रेत क्या होते हैं? ठीक है बेटा, बताता हूँ। पर तुम डरोगे तो नहीं ना? नहीं पापा, नहीं डरूंगा। तो ध्यान से सुनना। जैसा कि हम सब जानते हैं, भूत उस आत्मा को कहा जाता है जो मरने के बाद इधर उधर भटकती रहती है। दुनिया की हर सभ्यता में भूतों के सिद्धांत थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, पर सच्चाई वही है, किसी इंसान की भटकती हुई आत्मा। ये अक्सर उन लोगों की आत्मा होती है जो अपनी अधूरी इच्छा के साथ मरे हो, एक्सीडेंट या सुसाइड में मरे हो। वैसे तो कुछ आत्मा बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ आत्माएं बहुत खतरनाक भी होती है। पर प्रेत और पिशाच नॉर्मल आत्मा की तरह नहीं होते। प्रेत उस आत्मा को कहा जाता है जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो और पिंडदान नहीं हुआ हो। ये हमेशा भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं, इसलिए इनका पेट बहुत बड़ा और गला बेहद पतला होता है। ये अक्सर पेड़ों पर लटके हुए शमशान या कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। ऐसा माना जाता है जब किसी प्रेत का भूख, प्यास और गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वो एक पिशाच में बदल जाता है। भूत और प्रेत तो अक्सर रात में सक्रिय होते हैं, पर पिशाच दिन और रात दोनों में। और अगर किसी पिशाच ने किसी इंसान के शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया, तो समझो उससे आज़ादी पाना लगभग नामुमकिन है। आज जिसे हम इंग्लिश में इविल स्पिरिट कहते हैं, वो असल में एक पिशाच ही होता है। ये इंसान का मांस और खून पीते हैं, इसलिए इनके होने से सड़े हुए मांस की बहुत ही गंदी बदबू आती है। ये अक्सर घने जंगल, शमशान या कब्रिस्तान के आसपास ही बसते हैं। पर बेटा, इस दुनिया में एक ऐसी आत्मा भी है जो भूत, प्रेत और पिशाच से भी अधिक शक्तिशाली है। सभी भूत, प्रेत और पिशाच उसके सेवक हैं। जैसे जंगल में शेर का राज होता है, ठीक वैसे ही भूतों की दुनिया में उसका राज होता है। वो त्रिकालदर्शी है, भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानता है। उसकी कोई कमजोरी या मजबूरी भी नहीं है। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। इसीलिए उसे किंग ऑफ स्पिरिट यानी भूतों का राजा कहा जाता है, और उसका नाम है बेताल। जब किसी बहुत बड़े तांत्रिक, योगी या अघोरी की साधना अधूरी रह जाती है, तब उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो प्रेत नहीं बन पाती और ना ही उनकी आत्मा मुक्ति पाना चाहती है। तब वो आत्मा भटकती हुई बेताल बन जाती है, जो अपनी शक्ति से किसी भी लाश पर अपना कब्जा जमा लेती है। और कुछ शास्त्रों के हिसाब से बेताल को भैरव बाबा का सेवक और उनकी सेना का हिस्सा माना गया है, जो शमशान की रक्षा करते हैं और पापियों को दंड देते हैं। वैसे तो बेताल सभी आत्माओं को अपने वश में कर लेता है, पर एक ऐसी आत्मा भी होती है जिसे बेताल भी अपने वश में नहीं कर पाता, और वो है ब्रह्म राक्षस। जब एक ब्राह्मण या ऋषि अपने लोभ और अहंकार में आकर अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है, तब मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन जाती है। ये बेताल से बहुत शक्तिशाली और हिंसक होते हैं। ये जिसके पीछे पड़ गया, समझो वो तो गया। ये किसी भी मंत्र से नहीं डरते, क्योंकि इनको सभी मंत्रों का ज्ञान होता है। इनका वेशभूषा पूरा ब्राह्मण की तरह होता है। गले में जनेऊ, माथे पे तिलक और सर पे शिखा होती है, पर इनका चेहरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये अक्सर उन जगहों पर रहती है जो कभी पवित्र था, जैसे कोई पुराना मंदिर या गुरुकुल, या फिर कोई पीपल या बरगद का पेड़। ब्रह्म राक्षस एक बहुत ही शक्तिशाली और एक अनियंत्रित आत्मा है। इसको रोकने के लिए भगवान शिव और शक्ति का आवाहन करना पड़ता है। पापा, आपने डायन और चुड़ैलों के बारे में तो बताया ही नहीं। बेटा, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही।